मेरा नाम रिया है और मेरी उम्र 19 साल है। आज जब मैं अपने बेटे अंश को गोद में लेकर उसके नाने हाथों को छूती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन कह सकता था कि मेरी जिंदगी इतनी बड़ी तूफान से गुजरेगी और फिर इतनी खूबसूरत सुबह लाएगी। सब कुछ शुरू हुआ था उस रात से, जब मैं अपनी रूममेट नेहा के साथ उसकी कज़न की शादी में गई थी। मैं एक छोटे से गांव से आई थी। अम्मी कमला के साथ बहुत मुश्किलों में रहती थी, पढ़ाई कर रही थी, अफसर बनने का सपना था। नेहा ने मुझे जोर दिया, चल ना रिया, मजे करेंगे। अम्मी ने भी हाँ कर दी। मैं उसके घर पहुंची तो दिल खुश हो गया। बड़ा सा हवेली जैसा घर, बहुत लोग, हंसी मजाक। लेकिन मुझे वो खुला माहौल अच्छा नहीं लग रहा था। हल्दी के दिन मैं नेहा का लहंगा पहनकर एक कोने में बैठी थी। तभी एक लड़का आया और बोला, नेहा दीदी बुला रही हैं। मैं उसके पीछे गई, लेकिन वो स्टोर रूम था, अंधेरा, डराना। उससे पहले कि मैं समझ पाती, किसी ने मेरे मुंह पर रुमाल दबा दिया। अजीब सी खुशबू, और फिर सब अंधेरा हो गया। जब होश आया तो मैं टूट चुकी थी, कपड़े बिगड़े हुए, बदन दर्द से चिल्लाया हुआ। मैं वहां से भागी, नेहा को कुछ नहीं बताया। रात को बस को पकड़कर अम्मी के पास पहुंच गई और उनके गले लगकर रो पड़ी। अम्मी भी रोई। फिर कुछ महीने बाद पता चला मैं मां बनने वाली थी। गांव वालों ने बदनामी की, मारने की धमकी दी। अम्मी मुझे लेकर रात के अंधेरे में भाग गई। हम दोनों सड़कों पर भूखे प्यासे घूमते रहे। एक दिन मैं बेहोश हो गई। तभी एक अमीर औरत ने हमें अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वो थी रीता देवी। उन्होंने हमें हॉस्पिटल ले गई और अपने घर सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दी। अम्मी ने उन्हें झूठ बोला कि मेरा पति मुझे छोड़ गया था। सच बताने की हिम्मत नहीं थी। फिर आया वो दिन जो मेरी जिंदगी बदल देगा। रीता देवी के बेटे प्रकाश की पत्नी दीपिका की डिलीवरी हुई, लेकिन वो वक्त से पहले और दीपिका की मौत हो गई। उनका नन्हा बेटा अंश बहुत कमजोर था। डॉक्टर शालिनी ने कहा, माँ का दूध चाहिए वरना जान जा सकती है। रीता देवी ने मुझे बुला लिया। मैं 4 दिन पहले ही अपनी मौत पैदा हुई बेटी को दफना कराई थी। मेरे सीने में दूध भरा था, दिल में खाली पान। मैंने अंश को अपनी छठी से लगाया। उसने पहली बार चुसना शुरू किया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस वक्त मुझे लगा जैसे भगवान ने मुझे एक नया मौका दिया है। प्रकाश मुझे पहले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनकी आंखों में गुस्सा और उदासी थी। ये नौकरानी की बेटी मेरे बेटे को दूध पिला रही है बस। लेकिन रीता अम्मा ने फैसला कर लिया, अंश के लिए मुझसे शादी। सिर्फ 2 महीने हुए थे दीपिका के जाने को। मैंने मना किया, लेकिन अम्मी ने कहा, बेटा ये तेरी तकदीर है। मैंने हाँ कर दी, सिर्फ अंश के लिए। शादी सिर्फ कागजों की थी। पहली रात प्रकाश ने सख्त आवाज में कहा, सिर्फ बेटे की खातिर शादी की है, अपनी हद में रहना। मैं जमीन पर बिस्तर बिछा कर सो जाती। हर रात अंश के रोने पर उठकर उसको दूध पिलाती। प्रकाश देखते और मुंह फेर लेते। दिन गुजारते गए। मैं कमजोर होती गई, लेकिन अंश गोलू मोलू होता गया। रीता अम्मा मुझे दीपिका के कपड़े पहनने को कहती। प्रकाश गुस्सा करते। कभी कभी वो मुझे इतना अपमानित करते कि मैं सर्वेंट क्वार्टर में भाग जाती और अम्मी के साथ रोटी। एक रात उन्होंने पूछा, तेरा पति तुझे क्यों छोड़ गया? मैं टूट गई और पूरा सच बता दिया। रेप, प्रेगनेंसी, मौत हुई बेटी, सब। प्रकाश सुनकर चुप हो गए। उस रात पहली बार उनकी आंखों में मेरे लिए दर्द था। धीरे धीरे उनका व्यवहार बदला। अंश अब मम्मा कहने लगा था मुझे। प्रकाश देर रात आते तो हम तीनों साथ बैठते। एक दिन मैं बीमार पड़ी, बहुत तेज बुखार। प्रकाश ने मुझे गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटाया। रात भर मेरा ख्याल रखा। सुबह उन्होंने कहा, रिया मैंने बहुत देर कर दी, तू ही मेरी और अंश की जिंदगी है। फिर आया वो दिन जब नेहा घर आई। वो मुझे अपने घर ले गई। वहां उसका कजिन विवेक बिस्तर पे पड़ा था। दोनों टांगे काट चुकी थी एक्सीडेंट में। नेहा ने बताया कि वो ही था जिसने मेरे साथ वो जुल्म किया था। विवेक रो रहा था, माफी मांग रहा था। मैंने उससे नफरत से देखा और चिल्लाया, तू मेरी बेटी का भी कातिल है।
मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। प्रकाश ने मेरा हाथ थामा और बाहर ले आए। गाड़ी में मैं उनके सीने से लिपट कर रोई। उन्होंने कहा, तूने सही किया रिया, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अब हम इस बात को कभी नहीं उठाएंगे। उसके कुछ महीने बाद मुझे पता चला मैं फिर मां बनने वाली थी। घर में खुशियां छा गई। अंश मेरे पेट पर हाथ रखकर पूछता, छोटा बेबी कहाँ है मम्मा? प्रकाश हर वक्त मेरा ख्याल रखते, रात को मेरे बाल सहलाते। तुमने बहुत सह लिया रिया, अब सिर्फ खुशियां। आज जब मैं अपने 2 बच्चों के साथ बैठती हूँ और प्रकाश दूर से हमें देखते हैं तो दिल में एक सुकून होता है। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ छीना, लेकिन भगवान ने मुझे एक प्यारा परिवार दे दिया। मॉरल: दर्द सहना आसान नहीं होता, लेकिन सब्र और ईमान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान वक्त आने पर सब ठीक कर देता है। जो औरत अपने बच्चों के लिए सब कुछ सह लेती है, उससे बड़ा कोई नहीं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी इमोशनल फैमिली स्टोरीज आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले कहानी में। अल्लाह आप सबको खुश रखे। बाय।